वेलकम टू इन्वेस्ट विद कामरान। आज की वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। मुझे काफ़ी सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि आप नागा की डे ट्रेडिंग के ऊपर जो है ना वो वीडियो बनाएं। तो आज मैं डे ट्रेडिंग का थोड़ा सा तरीकाकार बताऊंगा, अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा जो मैं डे ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ। वो स्ट्रेटजी थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करूंगा। नागा के लिए स्पेशली इसलिए कि नागा बहुत ज़्यादा लेवरेज है और बहुत ज़्यादा रिस्की है इसमें। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ और इसमें जो ट्रेडिंग करूँगा वो मैं रियल अकाउंट पे नहीं कर रहा, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करके बता रहा हूँ कि ये मेरी स्ट्रेटजी जो है ना वो डेमो अकाउंट पे कैसे चलेगी और इसमें कैसे आपने इसको प्रोसेस करना। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेट्स गो। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपना जो है अकाउंट नागा ट्रेडर में लॉगिन कर लिया है और इस वक्त जो है ना वो मेरा ये डेमो अकाउंट चल रहा है। $861 इसमें डेमो में पड़े हुए हैं। एक ट्रेड मैंने ओपन किया, वो अभी ओपन किया है। तो मैं अभी आपको ओपन करके बताऊंगा कि डे ट्रेडिंग के लिए आपने कैसे जो है ना वो ट्रेडिंग करनी है। तो उसके लिए आपने पहले क्या क्या काम करने हैं तो वो देखते हैं हम। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 7 बज रहे हैं शाम के, आधा घंटा हो गया मार्केट को ओपन हुए हुए। सबसे पहले जो वेबसाइट है मैंने आपको एक दफ़ा पहले ही बताई थी, finviz.com। जो finviz.com है इसके ऊपर आपने मैप्स के ऊपर जाना है। तो ये ओवरऑल जो S&P 500 है इसके जो मेन स्टॉक्स हैं उसका हमें ये ओवरव्यू आ रहा है हमारे पास। इसमें आपको ये तकरीबन मार्केट जब ओपन होती है तो उसके 15 मिनट के बाद ये चार्ट जो है ना वो रिफ़्रेश होके इसके कलर्स आ जाते हैं। तो ये नीचे कलर्स का ये पैलेट दिया हुआ है इन्होंने, -3% और -2%, -1%। जैसे जैसे जो स्टॉक बिहेव करता है उस मार्केट में तो ये उसकी परसेंटेज और ये सारी चीज़ें बताते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट -1.72% माइनस में है, फेसबुक 1.17% माइनस में और अमेज़ॉन 1.25 माइनस में और एप्पल जो है 0.54 माइनस में। इसका मतलब यह है कि ये 4-5 कंपनियां हैं जो गूगल भी माइनस में चल रही है। तो ये ओपन होने से तकरीबन आधा घंटा बाद हम देख रहे हैं मार्केट ओपन हुई है। तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है ना वो थोड़ी प्रेशर में ओपन हुई है। ये स्टॉक जो है ना ये डाउन ओपन हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है आज के दिन के लिए। हम क्योंकि डे ट्रेडिंग जब करते हैं तो हम दिन का देखेंगे, हम प्रीवियस कहीं नहीं देखेंगे चीज़ें कि क्या चीज़ें हैं। हमें तो एक ये चीज़ें पता चल गई, ठीक है। दूसरा हमने जाना है नागा ट्रेडर के ऊपर और मार्केट में जाना है। मार्केट में जाके हमने ये मैंने ऐड किए हैं इसमें। अब हम देखते हैं कि हम इनमें से किसको टारगेट करना चाह रहे हैं। इसमें मुझे जो फ्लक्चुएशन ज़्यादा लग रही है वो अमेज़ॉन, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट में है। तो हम इन तीनों को चेक कर लेते हैं कि ये क्या बिहेव कर रहे हैं। अमेज़ॉन को ऐड कर लिया, फेसबुक को कर लेते हैं, ठीक है जी, फेसबुक आ गया और माइक्रोसॉफ्ट ये आ गया। ये काम आपने पहले करना है, मार्केट ओपन होने से पहले तकरीबन आधा पौना घंटा पहले आपने शेयर्स को देख लेना कि प्री मार्केट रेट क्या चाह रही है। मैंने लास्ट वीडियो में सीकिंग अल्फा के बारे में थोड़ा सा बताया था। तो ये मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आफ्टर आवर्स या प्री मार्केट के जो है ना रेट आ रहे होते हैं। अभी ये नहीं आ रहे, क्योंकि मार्केट जो है ना वो ओपन हो गई है इसलिए नहीं आ रहे। अदरवाइज जो है ना आपने जितने भी शेयर्स लिए होंगे ना उनका ये है कि आप आफ्टर शेयर्स में देखेंगे तो वो डे का आ जाएगा कि आज के दिन इनका प्री मार्केट क्या चल रही है, नीचे चल रहा है या सही ये चल रहा है, आज के दिन की क्या चेंज चल रही है। इसमें ये एप्पल माइनस में चल रहा है, अमेज़ॉन माइनस में चल रहा है, फेसबुक माइनस में चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट माइनस में, नेटफ्लिक्स माइनस में, ठीक है। तो ये जो बड़ी कंपनियां हैं ना इनको हमने देखना है कि इधर हमने नेटफ्लिक्स भी ऐड करना है, वो भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आज के दिन हमें पता चल गया कि ये बड़ी कंपनियां जो है ना इनके शेयर्स नीचे जो है ना वो ओपन हुए हैं। इसका मतलब कि प्रेशर में ये ओपन हुए हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये नियो जो है ना ये नीचे ओपन हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसका क्या किया कि मैंने तकरीबन आधा घंटा मार्केट ओपन होने के बाद से जब फिनविज का भी ये ग्राफ जो है ना ये शो हो गया, मुझे मार्केट का थोड़ा पता चल गया। अब देखें ये 9.5 हो गया और ये 4.0 हो गया और ये 1 हो गया। मतलब ये थोड़ा से पॉजिटिव जा रहे हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट माइनस में चल रहा है। इसका मतलब यह है कि इसका शॉर्ट ट्रेंड जो है ना वो माइनस है। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से आपने ट्रेड जो लेनी है वो सेल वाली ट्रेड लेनी है। सेल वाली ट्रेड आपने कैसे लेनी है, आपके पास बैलेंस जो है ना वो 861 है। तो आपने इसका 10% 80 की रेंज में लेना है, ठीक है।
या 1 लॉट आपको 20 में मिल रही है। और गुड, अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ जो मुझे अभी आया। ठीक है, ये है 82 पे हम इसको जो है ना वो कर रहे हैं। 92% बायर्स हैं नागा पे बैठे हुए, लेकिन हमारा शॉर्ट ट्रेंड जो है ना वो कह रहा है कि ये माइनस में। ये देखें, ये आज माइनस में ओपन हुई है और माइनस में ही चल रही है। पहला आधा घंटा माइनस में चली है, इतना नीचे गई है, दूसरा भी आधा घंटा नीचे है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सेल ट्रेड लगाते हैं और सेल ओपन कर देते हैं। ठीक है जी, ये डे ट्रेडिंग का तरीका है कि मैंने अब यहाँ पे सेल लगा दिया। अब चलते हैं ट्रेड के ऊपर। ट्रेड में देखें ये सेल लगी हुई है, इसका मैं टारगेट सेट करता हूँ। टारगेट आपने कैसे सेट करना है, ठीक है, ये कमीशन आपका $1.64 है। अब $1.64 प्लस करना है आपने, और इसका 10% बनता है 8.2 और 1.6 ये बनता है 9.8। तो मैं यहाँ पे इसका $10 का टारगेट रख लेता हूँ, और यहाँ से देख लेते हैं क्या जी, 202.35। तो मैं इसको कर देता हूँ कि 202 पे ही जाने दें। ठीक है जी, तो ये मुझे क्या प्रॉफिट देगा, 11.40। तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अब डे ट्रेडिंग का ये है कि डे ट्रेडिंग में आपने कभी भी बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखना, आपने शॉर्ट टारगेट रखना। हो सकता है कि ये मेरा टारगेट अचीव ना हो, तो वो कम अज़ कम मुझे ये 1.64 जो कमीशन है ये और $1 या $2 मुझे मिलेंगे, तो मैं क्लोज कर दूंगा इसको। अब चलते हैं क्लोज्ड ट्रेड के ऊपर। क्लोज्ड ट्रेड्स में चलते हैं। ये मैंने आज ओपन की थी, क्योंकि मैंने नियो का आपको बताया, मार्केट में पहले चल के मैं आपको बता देता हूँ। नियो का मैंने आपको बताया कि ये माइनस में ओपन हुई है, इसका प्रेशर माइनस में चल रहा है। ठीक है, तो मैंने ट्रेड माइनस में लगा दी, और उसी तरह 80 समथिंग की ट्रेड लगाई मैंने। ये क्लोज ट्रेड में चलते हैं, मैंने $85 की ट्रेड लगाई इस पर। ठीक है, और मैंने कहा जी जितने भी हैं मुझे तकरीबन 8 में कमीशन डाल के मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसमें कमीशन डाल के मुझे बन जाते हैं तकरीबन $10। तो मैंने इसको रेंज रख दिया 85-95 पे। ये इतने डॉलर तो मैंने लगाए थे, रेट मैंने रखा 13.90 पे। जो ही रेट जाए तो ये क्लोज कर दो। तो ये ऑलमोस्ट 6:52 6:52 पे ओपन किया मैंने, और 7:01 पे तकरीबन ये 9 मिनट में जो है ना ट्रेड क्लोज हो गया। डे ट्रेडिंग का यही होता है कि आपको फ़ौरन से इसका रिस्पांस पता चल जाता है। अब मैं इसका जो है, अब मेरे पास ये ट्रेड ओपन है, अब मैं इसके ऊपर जो है ना चलता हूँ, देखता हूँ जाके कि ये क्या इसका बिहेवियर चल रहा है। ठीक है जी, ये अभी इसका बिहेवियर ठीक चल रहा है, मेरे हक में चल रहा है, तो इसको मैं वापस जाता हूँ मार्केट में जाके। अब ये है कि आपने ये नहीं देखना कि मार्केट नीचे जा रही है कि हर एक ट्रेड ले लेते हैं जी, कोई मसला नहीं है। आपने ये भी देखना है कि देखें ये मैंने मार्जिन लेवल 1000% पे ही रखा हुआ है, मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा। अगर मेरे पास 871 है तो मैं इसका 10% तकरीबन 81 जो है ना डॉलर्स वो इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वो मैं इसमें लगा रहा हूँ। मैं इससे ज़्यादा की बड़ी ट्रेड नहीं ले रहा। अपनी 10% से ज़्यादा की बड़ी ट्रेड नहीं लेनी, कोशिश करें 10 से भी कम की लें। जैसे ये चल रहा है ना, मैं अब नियो की ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, नियो की ट्रेड को मैं यहाँ से छोटा करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको ले जाता हूँ 40 के ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है जी, 40 के ऊपर ले जाता हूँ, और सेल ट्रेड देखें ये इतनी बड़ी कैंडल बनी आधे घंटे की, अब और नीचे जा रही है, सेलर्स का प्रेशर भी है। ठीक है, इसमें कोई इंडिकेटर कोई कुछ नहीं यूज़ कर रहा, मैं इसको यहाँ पे सेल कर दूंगा। ठीक है जी, सेल आ गया। अब मैंने कितने डॉलर की ट्रेड ली है आपको मैं बता देता हूँ, $40 की ली है। अब मैं देखता हूँ कि इन्होंने 0.8 मुझे दिया, तो मैं 4.8 का टारगेट रखूँगा यहाँ पे। ठीक है, इससे ज़्यादा की नहीं रखूँगा, ताकि मेरा कमीशन भी पूरा हो जाए। अब यहाँ पे स्पेसिफिक रेट में जाऊँगा तो ये 65, ये कंक्रीट वैल्यू आ रही है 65, 70, 60। ये इस हिसाब से हम जो है ना वो आप इसको कर लें। अगर 67 होता या 69 होता तो मैं इसको 70 या 65 कर देता। ठीक है, तो ये 493 बन रहा है इसके ऊपर, तो मैं इसको क्या करता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। अब मैं इनको जो है ना ऑब्जर्व करता रहूँगा कि ये इस वक्त क्या चल रहा है। डे ट्रेडिंग का यही होता है कि आपको आधा पौना घंटा पहले जो है ना थोड़ा स्टडी करना पड़ता है, और उसके बाद जो आपने ट्रेड लेनी है वो अपने उसके ट्रेंड में लेनी है कि इस वक्त ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, मार्केट में जाते हैं तो ये देखते हैं कि नियो माइनस में अभी है, और माइक्रोसॉफ्ट भी माइनस में, जबकि अमेजोन प्लस में हो गया और टेस्ला भी प्लस में हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इनके में अगर हमने माइनस की ट्रेड ली होती तो ये वापस रिवर्स हो गया ग्रीन की तरफ। तो अब हमने वेट करना है कि हमारा टारगेट कैसे अचीव होता है। आज के दिन का मैं आपको बता देता हूँ। आज के दिन में ये मेरी एक प्रीवियस ट्रेड थी जो मैंने जस्ट वीडियो बनाने के लिए ली थी, तो ये मैंने क्लोज कर दी थी आज मैं शुरू से बनाने के लिए।
आज ये मैंने ट्रेड लिए और $11 मैंने इसके ऊपर मतलब 13% मैंने प्रॉफिट ले लिया। अब ये ट्रेड भी मेरे लिए काफ़ी है। एक दिन में आपने क्या करना है, एक दिन में एक ही ट्रेड लेनी है या 2 ट्रेड लेनी है। मैं ज़्यादा रिकमेंड यही करूँगा कि आपने सिंगल ट्रेड लेनी है, सिंगल डे में सिंगल ट्रेड, ठीक है। और आपने उसको क्लोज करना उस दिन के अंदर अंदर ही। अब देखें दोनों पॉजिटिव हो गए। ये 5% पॉजिटिव चला गया, ये 2.5% पॉजिटिव जा रहा है, ये 5% पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है। तो ये 13.76 पे आ गया, 13.65 ये करीब है, ये थोड़ा सा दूर है, ठीक है। लेकिन यह है कि मुझे नियो का है कि नियो आज क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो नियो जल्दी टारगेट जो है ना वो उस तक पहुंच जाएगा। यहाँ पे अब मैं इसको छोड़ देता हूँ और यहाँ से मैं जो वीडियो बन रही है मेरी, इसको मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। देखता हूँ कि कहाँ पे मैं क्लोज़ करता हूँ। मैनुअली मैं खुद क्लोज़ करता हूँ या खुद ये क्लोज़ हो जाती हैं ट्रेड्स। जैसे ये क्लोज़ होंगी तो आपको पता चल जाएगा। देखें अभी बात करते करते ही जो है ना वो नियो टारगेट अचीव कर गया, ये 12% बुक हो गया, ठीक है। अब मेरे पास कौन सी ट्रेड चल रही है, माइक्रोसॉफ्ट की चल रही है, ये 13.34% पे चल रही है और मेरा 1.64 कमीशन था, 2.68 चल रहा है। मैं इसको इधर ही क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब ये है कि आज के दिन की मेरी ट्रेड्स तीनों जो है वो प्रॉफिट में मैंने क्लोज कर दिए। 11 और 4 15 16 17 18 तकरीबन $18 जो है ना वो मैंने बुक कर लिए आज की डे ट्रेडिंग में। अब मैं मज़ीद ट्रेड नहीं करूँगा इसके ऊपर, ठीक है। मैंने जो ट्रेडिंग करनी थी आज के दिन की वो मैंने कर लिया। अब मैं इसके ऊपर कैलकुलेशन आपको करके बता देता हूँ कि मेरे पास जो है ना वो $18 जो है ना वो 860 थे मेरे पास और $18 मैंने जो है ना वो बुक किए। तो ये तकरीबन 2.1% जो है ना आज मैंने अपने पोर्टफोलियो का 2.1% जो है ना वो बुक कर लिया। तो 2% मेरे पास एक दिन का मैंने किया। इसी तरह बाद ऐसे दिन होंगे बाद ऐसे दिन होंगे जिनमें ये होगा कि आपका टारगेट अचीव नहीं होंगे या ट्रेड जो है ना गलत लग जाएगी। तो आपने वो इसी चीज़ के ऊपर जो है ना उसको क्लोज करना। आपने 85% 90% पे उसको नहीं लेके जाना। आपने रेंज देखनी है 10 to 20% माइनस में, वो आप उसको क्लोज कर दें। ये नहीं देखना कि वो आपके प्रॉफिट में वापस चलेगी, ठीक है। तो ये डे ट्रेडिंग का तरीकाकार है और ये आपको मार्केट के स्टार्ट में ही करनी है। अगर आप इसको लंबा चलाना चाहेंगे तो नागा में क्योंकि लेवरेज ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा यहाँ पे रिस्की ट्रेडिंग मिलेगी, तो इसलिए फिर आपके लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं। जी, तो ये थी आज की वीडियो। आपने इसको देखा कैसे मैंने डे ट्रेडिंग की, कैसे मैंने आपको एनालिसिस का तरीकाकार बताया, सीकिंग अल्फा वेबसाइट का भी बताया, फिनविज का भी बताया। उसके बाद नागा के ऊपर मैंने आपको एक ट्रेड मैंने पहले ली हुई थी वीडियो से पहले और 2 ट्रेड मैंने आपके सामने वीडियो में ली हैं और मैंने आपको बताया कि कैसे मैंने वो ट्रेड ली हैं और उनको कैसे क्लोज किया। इसमें कोई टेक्निकल इंडिकेटर मैंने यूज़ नहीं किए हुए, कोई मैंने फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया हुआ। जस्ट मैंने क्या किया है कि उसकी मार्केट की ओपनिंग के ऊपर जज किया कि मार्केट किस तरफ जाएगी और शॉर्ट टर्म के लिए उसका ट्रेंड क्या बनेगा, फ़ौरन से मैंने ट्रेड लेके अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। डे ट्रेडिंग में होता भी यही है कि आपने एक ही दिन के अंदर वो ट्रेड क्लोज करनी हो। तो मैंने ज़्यादातर मैं क्या करता हूँ कि डे में स्टार्ट में ही मैं जज कर लेता हूँ कि मैंने किस तरफ ट्रेड लगानी है और ट्रेड लगा के फ़ौरन से कोशिश करता हूँ कि जल्दी से वो ट्रेड क्लोज कर दूँ। पूरे दिन के लिए मैं नहीं रखता क्योंकि पूरे दिन रखेंगे तो मार्केट किसी भी तरह किसी भी वक्त ऊपर नीचे हो सकता है। होप करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।